स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग का जो लेसन था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम लोगों ने सेल और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकरेंस के आधार पे सेल दो प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जबकि स्ट्रक्चर के आधार पे हम सेल को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, चाहे हम पैरामीशियम की बात करते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, ये सभी के सभी सिंगल सेल होते हैं और इनके अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल, जिसे हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल जब दो या दो से अधिक सेल आपस में मिलते हैं तो उससे यूकैरियोटिक सेल का निर्माण होता है। और यूकैरियोटिक सेल में सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स, चाहे वह माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इस तरीके के सभी सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 2 or more cells, it contain nuclear membrane. The membrane bound to the cell organelle like mitochondria, Golgi body, etc. तो सेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियस होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस जानते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे अंतर होते हैं। यदि हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में, तो प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिससे वह जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्वयं कर पाता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। उसी तरीके से प्लांट जो भी होंगे तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल अनुपस्थित होता है, यानी सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता है। सेल वॉल की जगह पे एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं जो प्लांट सेल में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। Cell wall is a thick, non-living, rigid and permeable covering. It is made up of cellulose. यह आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सेल वॉल वह नॉन लिविंग होता है, रिजिड और परमेबल कवरिंग होता है, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज आप सभी जानते हैं कि जब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पे वह अपने फूड के रूप में सेल्यूलोज को बनाते हैं, यानी ग्लूकोज को बनाते हैं, जिसका फार्मूला जो है C6H12O6 होता है। और जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो यह जो है स्टार्च के रूप में बदलता है और वास्तव में यही स्टार्च जो है यह एक रिजिड लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम सेल वॉल के भी नाम से जानते हैं। तो एक तरीके से जो सेल्यूलोज होता है वह कार्बोहाइड्रेट है। इट मीन सेल्यूलोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यदि अब हम इसके फंक्शन को देखें कि क्या सेल वॉल यदि प्लांट सेल का आउटर कवरिंग पार्ट है तो निश्चित रूप से उसका कुछ फंक्शन भी होता है। तो उसके अंदर जो है वह कुछ फंक्शन को प्लांट सेल के अंदर परफॉर्म करता है। जैसे यदि हम सेल वॉल को देखें तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन and it protect the internal part of the cell। यह जो है इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, उनको यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हम यह भी कह सकते हैं सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड इट प्रोवाइड रिजिडिटी। सेल वॉल जो होता है यह जिस प्रकार का शेप वह चाहे उसको निर्माण करता है। इट मीन्स निश्चित रूप से प्लांट के अंदर जो है एक स्पेसिफिक शेप का फॉर्मेशन करने का काम भी सेल वॉल करता है। और चूँकि यह सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है और इसलिए यह बाद में रिजिड भी हो जाता है, इसीलिए सेल वॉल जो होता है वह प्लांट को
शेप निर्धारित करने के साथ साथ, यानी शेप को डिटरमाइंड करने के साथ साथ यह रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है और प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। हम यह भी कह सकते हैं सेल वॉल इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेल वॉल है वह किसी भी प्रकार के मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। सपोज कर लीजिए कोई भी एटमॉस्फेयर का यदि कोई भी फैक्टर हो, चाहे वह स्पीडली विंड हो या सपोज करिए कोई भी जो है कोई इस तरीके का केमिकल इफ़ेक्ट हो या कोई जो एटमॉस्फेयर किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस हो, उसको सबसे पहले रोकने का काम, क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वह आउटर कवरिंग होता है, इसलिए किसी भी प्रकार के आउटर इफ़ेक्ट को रोकने का काम, उससे रेजिस्ट करने का काम जो होता है वह सेल वॉल करता है। इसलिए साथ ही साथ जो सेल वॉल होता है वह किसी भी एटमॉस्फेरिक पैथोजन से प्लांट सेल को अफेक्ट होने से भी बचाता है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टर्स होंगे, यानी आउटर कवरिंग पार्ट होता है, यह जो है इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, यह जो है प्लांट को उसके शेप को निर्धारित करता है, रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है, यह जो है प्लांट के लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी प्रकार का जो आउटर इफ़ेक्ट होता है उससे यह उसकी रक्षा करने का काम करता है।